हेलो, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन से प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आपको मैं इसमें बताऊंगा किस तरह से ब्लड रिलेशन में आपको ट्री डायग्राम बनाना होता है और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन आता है वो उसका फॉर्मेट इस तरह से होता है जिसमें आपको इस तरह से स्टेटमेंट दिया होगा। तो चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि एम इज़ द डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ एल। ये जो एम है वो बेटी है एन की और ये जो एम है वो सिस्टर है एल की। फिर आगे क्या है, के इज़ द डॉटर ऑफ एल। के जो है वो क्या है, बेटी है एल की एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ जी, और यही के जो है वो जी की पोती भी है। फिर नेक्स्ट क्या है, एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। एफ जो है वो क्या है, एम की सिस्टर इन लॉ है। फिर नेक्स्ट क्या है, एल इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एम। एल जो है वो अकेला भाई बहन, एल और एम के अलावा कोई दूसरा भाई बहन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको हाउ इज के रिलेटेड टू एन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ट्री डायग्राम बनाना होगा। ट्री डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ सिंबल्स के यूज करने होंगे। उस सिंबल्स में जैसे कि मेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किससे, स्क्वायर बॉक्स से। फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो ये सर्कल बॉक्स से। अपर या लोअर जनरेशन होता है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन से। और सेम जनरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हॉरिजेंटल लाइन से। तो याद रखिए कि मेल को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर बॉक्स से, फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल से। और अपर या लोअर जनरेशन जैसे फादर आपके होंगे आपसे ऊपर और आप उसके नीचे, सन डॉटर जो होगा वो नीचे होगा उसका। सेम जनरेशन में जैसे भाई बहन का जनरेशन होगा तो वो इस तरह से होगा क्या, हॉरिजेंटल लाइन में। ठीक है। तो इस तरह से आपको डायग्राम यूज करना। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज होता है हस्बैंड वाइफ, जिसको क्रॉस ओवर लाइन से शो करता है, शो किया जाता है, जिसमें एक हस्बैंड होगा मेल और वाइफ होगी फीमेल। तो मेल को करेंगे हम स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट और फीमेल को करेंगे सर्कल बॉक्स से रिप्रेजेंट। तो इन सिंबल का यूज करके क्या करेंगे, एक ट्री डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए स्टेटमेंट का ट्री डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं किस तरह से ट्री डायग्राम बनाया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, एम इज द डॉटर ऑफ एन एंड सिस्टर ऑफ एल। एम जो है वो क्या है, डॉटर है एम की और एल की सिस्टर है एम। तो एम डॉटर है तो एम को पहले क्या करोगे, इस तरह से लिख लो, एम जो है वो क्या है, डॉटर है। डॉटर है मतलब फीमेल हो जाएगी। और किसकी डॉटर है, तो एन की डॉटर है। अब एन का मेल फीमेल नहीं पता है इसलिए एन को इस तरह से लिख दो और ये वर्टिकल लाइन शो कर दो। ठीक है। डॉटर है तो नीचे होगी, वो एन ऊपर होगा या होगी। ठीक है। अब क्या है, यही एम जो है वो सिस्टर है एल की, तो साइड में लिख दो एम की सिस्टर कौन है, एम किसकी सिस्टर है, तो एल की सिस्टर है। अब एल का मेल फीमेल नहीं पता है तो इसको एज इट इज रहने दो आप। ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, के इज द डॉटर ऑफ एल। के क्या है, एल की डॉटर है। के क्या है, एल की डॉटर है। तो एल की डॉटर कौन है, के। तो एल के नीचे हो जाएगा एल की डॉटर जो कि कौन है, वो है के। और के चूंकि डॉटर है इसलिए क्या हो जाएगी, ये फीमेल। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखिए, एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ जी। और वही के जो है क्या है, ग्रैंड डॉटर ऑफ जी है। मतलब एल का फादर या मदर होगा कौन, जी। तो जी को आप इस तरह से ऊपर लिख दो। फिर नेक्स्ट कह रहा है क्या, कि एफ इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एम। एफ क्या है, एम की सिस्टर इन लॉ है। तो एम की सिस्टर इन लॉ मतलब एम का कोई हस्बैंड होगा, मतलब एम मैरिड होगा तो एम का कोई हस्बैंड होगा और उसके हस्बैंड की जो बहन होगी, जो सिस्टर होगी, वो कौन होगी, एफ होगी। तो एफ जो है वो क्या है, सिस्टर इन लॉ है किसकी, तो एम की। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, एल इज द ओनली सिबलिंग ऑफ एम। और एल जो है वो एम का सिबलिंग है, मतलब एल और एम दोनों भाई बहन है। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपका क्या, ट्री डायग्राम हो गया, जिसमें आपको सिर्फ क्या पता है, तो मेल फीमेल का पता है क्या, सिर्फ आपको मेल फीमेल का पता है। मेल फीमेल का पता किसका, एम का, के का और एफ का। तो इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यहां पे कि हाउ इज के रिलेटेड टू एन।
के कैसे रिलेटेड है, एन से। तो के जो है वो कहाँ है, तो के आपका यहाँ है, और के कैसे रिलेटेड है, किससे, तो एन से। तो यहाँ पे आपको एन का मेल फीमेल होना जरूरी नहीं, लेकिन के का होना जरूरी था। तो के क्या फीमेल है, तो क्या के क्या हो जाएगी, एन की बेटी कौन है, एम है, एन की बेटी कौन है, एम है, और एम के बहन की बेटी कौन, एम के बहन या भाई का बेटी कौन है, के है। तो के क्या हो जाएगा एन का, तो ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। तो इसलिए आंसर क्या हो गया इसका, ग्रैंड डॉटर। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ग्रैंड डॉटर। ठीक है, और ये इसका अच्छे से डायग्राम हो गया जिसमें आपको रिप्रेजेंटेड है, एन का मेल फीमेल पता नहीं, जी का मेल फीमेल पता नहीं है, सिर्फ एम का पता है, एल का पता है, एफ का पता है, के का पता है। तो एम क्या है, फीमेल है, एल मेल है, और एफ जो है वो फीमेल है, के फीमेल है। आई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी। तो एफ कैसे रिलेटेड है जी से। तो आप डायग्राम देखो और डायग्राम में बताओ कि एफ कैसे रिलेटेड है जी से। तो एफ क्या है, एफ फीमेल है। तो एफ पहले देखो यहां पे क्या है, जी, जी क्या है, जी क्या है, एफ कैसे रिलेटेड, तो एफ क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा क्या, डॉटर इन लॉ हो जाएगी एफ। क्यों, क्योंकि एम जो है वो क्या है, बेटी है, उसका ये हस्बैंड है, और हस्बैंड की बहन क्या हो जाएगी, सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सॉरी सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ हो जाएगी, डॉटर इन लॉ नीचे, क्योंकि डॉटर है ना वो सन डॉटर से का रिलेशन में, तो इसलिए डॉटर इन लॉ हो जाएगी। आई बात समझ में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। तो इसका ऑप्शन हो गया डॉटर इन लॉ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 उससे रिलेटेड नहीं है। अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया। अब इस नेक्स्ट स्टेटमेंट का भी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट क्या है कि x इज मैरिड टू y। x जो है वो मैरिड है किससे, तो y से। तो x लिख दीजिए इस तरह से, और x इज मैरिड टू y। y इज द मदर ऑफ जेड। y जो है वो क्या है, मदर है। तो मदर है मतलब फीमेल हो जाएगी, किसकी मदर है, जेड की। अब इस हस्बैंड वाइफ में एक फीमेल है, तो एक्स क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, जेड इज द सिस्टर ऑफ वी। जेड क्या है, वी की सिस्टर है। तो जेड सिस्टर है इसलिए फीमेल, और किसकी सिस्टर है, तो वी की सिस्टर है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट कह रहा है वाई हैज ओनली वन डॉटर। वाई का एक ही डॉटर है जो कि जेड है। इसका मतलब ये हो गया कि वी उसका सन हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट कह रहा है वी इज मैरिड टू डब्लू। वी की शादी किससे हुई है, डब्लू से हुई है। तो वी का शादी करा दो आप किससे, तो डब्लू से। तो फीमेल है, तो डब्लू क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखिए, आर इज द सन ऑफ डब्लू। आर किसका सन है, तो डब्लू का सन है। तो आर यहां पे क्या है, सन है, सन है तो इसलिए स्क्वायर बॉक्स में रख दो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या है, टी इज द मदर ऑफ डब्लू। टी किसकी माँ है, तो डब्लू की माँ है। तो टी जो है वो मदर है, तो मतलब फीमेल। तो ये हो गया आपका ट्री डायग्राम। अब इस ट्री डायग्राम में आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर। एक्स कैसे रिलेटेड है, आर से। तो एक्स जो है वो किससे रिलेटेड है, आर से। तो देखिए यहां पे कैसे रिलेटेड है, आर आर का, आर जो है उसका पिता कौन है, तो उसका पिता है वी, और वी की बहन है जेड, और वाई क्या है, उसकी मदर है। तो एक्स उसका फादर हो जाएगा। इसलिए जो आर है, आर का फादर है वी, और वी का फादर है एक्स। आर का फादर है वी, और वी का फादर है एक्स। इसलिए क्या हो जाएगा, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू आर। तो एक्स उसका क्या हो जाएगा, आर का ग्रैंडफादर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन इस स्टेटमेंट पे बेस्ड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका कि हाउ इज वी रिलेटेड टू टी। वी कैसे रिलेटेड है, टी से। तो आप डायग्राम देखो और इसमें बताओ कि v कैसे रिलेटेड है t से। तो v कहाँ है, तो v यहाँ है। t कहाँ है, तो t यहाँ है। तो v कैसे रिलेटेड है,
टी से। तो देखिए वी क्या है, हस्बैंड है किसका, डब्लू का, और डब्लू की माँ कौन है, तो वो है टी। तो वी का हस्बैंड है डब्लू और डब्लू की माँ है, तो ये इसकी डी इसकी सास हो गई और वी इसका दामाद हो गया, इसलिए वी क्या हो गया, उसका सन इन लॉ हो गया। तो टी का सन इन लॉ हो गया कौन, वी। तो हाउ इज वी रिलेटेड टू टी, तो वी इज द सन इन लॉ ऑफ टी। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक नेक्स्ट स्टेटमेंट ही आ गया, तो अब इस स्टेटमेंट को भी सॉल्व करते हैं। इस स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए क्या है, बी की सिस्टर है। तो ए को ए सिस्टर है मतलब ए फीमेल हो जाएगी, तो ए किसकी सिस्टर है, तो बी की सिस्टर है। तो बी इस तरह से लिख दो। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, बी इज मैरिड टू डी। बी की शादी किससे हुई है, तो डी से हुई है। अभी बी का मेल फीमेल पता नहीं है, तो सिंपली क्रॉस ओवर लिख के डी लिख दो। फिर कह रहा है कि डी इज फादर ऑफ सी। डी किसका, डी क्या है, फादर है। फादर है मतलब मेल हो जाएगा, और किसका फादर है, तो सी का फादर है। तो डी किसका फादर है, सी का फादर है। अब ये डी मेल है तो बी क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी। आई बात समझ में, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो डी हस्बैंड है तो बी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या है, एच इज द सन ऑफ जी। एच किसका सन है, जी का। तो यहां पे ना ही एच है ना ही जी है, इसलिए आगे बढ़ जाए स्टेटमेंट के। आगे स्टेटमेंट कह रहा है बी इज मदर इन लॉ ऑफ जी। बी जो है वो मदर इन लॉ है किसका, जी का। तो यहां पे क्या है, आपको सी दिया हुआ है, लेकिन यहां कंफर्म अभी नहीं हो सकते, इसलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। डी हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। डी का एक ही सन है और वो सन कौन है, तो वो सन सी है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या था, वापस आ जाइए। बी इज मदर इन लॉ ऑफ जी। तो चूंकि डी का एक ही सन है तो जी, सी की शादी किससे हो जाएगी, जी से। सी हस्बैंड है तो जी वाइफ हो जाएगी। इस तरह से बी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी जी की मदर इन लॉ। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ए इज मैरिड टू ई। ए की शादी किससे किससे हुई है, तो ए की शादी ई से हुई है, जिसमें ई अगर ए फीमेल है तो ई क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट स्टेटमेंट है एफ इज डॉटर ऑफ ए। एफ किसकी बेटी है, तो ए की बेटी है। तो ए की बेटी कौन है, तो एफ है। एफ बेटी है, इसलिए सर्कल फीमेल का साइन। तो ये बन गया आपका ट्री डायग्राम। अब इस ट्री डायग्राम में आपको क्या पूछा जा रहा, पहला क्वेश्चन, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी। एच कैसे रिलेटेड है डी से। तो यहां पे आपने एक स्टेटमेंट छोड़ दिया है, एच इज सन ऑफ जी। तो एच जो है वो किसका सन है, जी का। तो जी के नीचे में यहां पे एच लगा के इसको सन बना दीजिए। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करो, हाउ इज एच रिलेटेड टू डी। एच कैसे रिलेटेड है डी से। तो एच जो है डी से कैसे रिलेटेड है, तो यहां देखिए डी का सन कौन है, तो डी का सन है सी और सी की वाइफ है जी, और सी का जो है ये एच क्या है, सन है, इसलिए एच का फादर है सी और सी का फादर है डी, इसलिए आपका एच जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रैंड सन हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, ग्रैंड सन। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। ए कैसे रिलेटेड है सी से। तो यहां पे देखिए, वापस आइए उस स्टेटमेंट पे और देखिए ए कैसे रिलेटेड है सी से। तो यहां पे देखिए ए कहां है, तो ए आपका यहां पे है, और सी कहां है, तो सी आपका यहां पे है। तो ए कैसे रिलेटेड है सी से। तो देखिए सी की मदर कौन है, बी, और सी और उसकी बहन है ए। तो ए क्या हो गई उसकी, ए मौसी हो गई, मतलब आंट हो गई, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंट। आई बात समझ में। तो चलिए उसको टिक कीजिए उस ऑप्शन में, क्या, तो आंट। आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, तो एफ कैसे रिलेटेड है बी से। तो वापस उस डायग्राम पे आइए और देखिए एफ कैसे रिलेटेड है बी से। तो एफ जो है वो क्या है बी की डॉटर है। एफ जो है वो क्या है बी की, नहीं एफ जो है बी की नीस है, नीस। एफ क्या है नीस है, भांजी है ना, क्योंकि ये इसकी बहन की बेटी है, मतलब बहन की बेटी मतलब बी, एफ जो एफ की मौसी हो जाएगी बी, और बी उसकी एफ उसकी नीस हो जाएगी, बी मौसी एफ नीस, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नीस। नीस है क्या उसमें, ओके ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ओके यहाँ पे ऑप्शन हाउ इज एफ रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा नीस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ गया आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट आ गया। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसमें कह रहा है कि के इज डॉटर ऑफ आई। के क्या है आई की डॉटर है। तो यहाँ पे के जो है वो क्या है, के जो है वो किसकी डॉटर है, तो आई की डॉटर है, तो फीमेल। और किसकी डॉटर है, तो आई की डॉटर है। फिर जे इज मैरिड टू आई, और जे किससे मैरिड है, तो आई से। तो जे और आई हस्बैंड वाइफ हो जाएगा। फिर कह रहा है आई इज द ब्रदर ऑफ एल, तो आई क्या हो गया मेल, तो जे क्या हो जाएगा फीमेल। तो आई किसका ब्रदर है, तो आई जो है वो एल का ब्रदर है। फिर एच इज मैरिड टू के, एच की शादी किससे हुई है, तो के से हुई है, तो एच इज मैरिड टू के। अब के फीमेल है तो एच क्या हो जाएगा मेल, मतलब हस्बैंड। अब यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ इज जे रिलेटेड टू एच, जे कैसे रिलेटेड है एच से। तो जे कैसे रिलेटेड है एच से, तो देखिए एच की पत्नी है के और के की माँ है जे, तो जे जहां पे जे क्या हो जाएगी, इसकी सास हो जाएगी मदर, मदर इन लॉ हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो इस तरह से ब्लड रिलेशन होता है स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें आपको ट्री डायग्राम बनाना होता है और ट्री डायग्राम बना के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आई बात समझ में। तो thank you so much. If you have liked my videos, then please do like and subscribe my channel. Thank you so much. I will see you in the next class.